कैसे सुननी चाहिए। आइए ले चलते हैं प्रयाग। सुनिए यहाँ से कथा शुरू हो रही। भरद्वाज मुनि बसहि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग। समतम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना, परमार्थ पद परम सुजाना। माघ मरी गत रवि जब होई, तीरथ पथ आव सब कोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मनुज किन्नर नर श्रेणी, सारर मंद सकल निर्वैणी, पूजहि माधव पद जल जात। भरद्वाज मुनि बसहि राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग। आइए ले चलते हैं प्रयागराज, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, जहाँ हर साल कुंभ लगता है। हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में तो 12-12 साल में लगता है। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ हर साल कुंभ लगता है। इलाहाबाद में हर साल माघ मकर में जब सूर्य होता है तो वहां 3,10,00,000 तीर्थ आते हैं उतर के। कितने तीर्थ आते हैं? 3,10,00,000। और इस समय पर यदि इलाहाबाद में डुबकी लगा दी जाए तो 3,10,00,000 तीर्थों का फल मिलता है। 3,10,00,000। क्यों? क्योंकि अपने राजा को कर देने आते, अपने राजा का टैक्स भरने आते, अपने राजा के दरबार में हाजिरी लगाते। प्रयागराज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीर्थों का राजा है, ठीक है ना। और जैसे एम्प्लॉई दफ्तर में हाजिरी लगाने जाते हैं, ठीक इसी तरह तीर्थों को भी वह हाजिरी लगाने जाता है साल में एक बार, इस मौके पर। इस समय प्रयाग में किया गया दान और पुण्य अक्षय, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए आज सारे संत इकट्ठे हुए हैं। सारे संतों ने इकट्ठा होकर के डुबकी लगाई है, कल्पवास किया है, और कल्पवास करके सारे अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, भरद्वाज ऋषि का आश्रम आज भी है, क्योंकि हमारी तो कई कथा हो चुकी वहाँ इलाहाबाद में, देख के भी है। जागवलिक मुनि परम विवेक, भरद्वाज राखे पद टेकी। महाराज जब सारे ऋषि जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर याज्ञ मुनि आए हुए थे, बड़े मंत्र दृष्टा हैं, जो जनक जी के महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ महापुरुष। उनके चरणों में मत्था टेक दिया और कहने लगे, आप कुछ दिन और रुक जाओ। ये बंधन तो गृहस्थियों को होता है, रुक जाते हैं क्या? हम तो रुक जाए, इसलिए रुक गए और पास में बैठ गए
और बैठ करके याज्ञवल्क्य मुनि की ओर देखने लगे। भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा है, भरद्वाज कुछ पूछना चाहते हो? कहने लगे हाँ प्रभु। क्या पूछना चाहते हो? कि पूछना चाहता हूं लेकिन शर्म आ रही। लेकिन यदि गुरु के सामने कोई बात छुपा दी जाए तो उससे बड़ा अपराध भी ना। संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति प्राण मुनिगा होय न विमल विवेक और गुरु सब किए दुरा। यदि गुरु से कोई बात छुपा ली तो उससे बड़ा अपराध भी नहीं। इसलिए हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? का शर्म भी लग रही है क्योंकि आप मजाक करो। कहा मजाक क्यों करो? आप कहो तो सही। कहा प्रभु यदि मजाक ना करो तो एक निवेदन। क्या? राम कौन है? और इस बात को एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। राम कवन प्रभु पूछे तो ही कहिए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम राजा दशरथ का बेटा है, उसको सारी दुनिया जानती है। जो नारी विरह दुख ले अपार जिसकी स्त्री को रावण उठा करके ले गया, उसने क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। एक राम तुम प्रभु सोई राम की अपर कोई जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। एक को भोले बाबा जपते हैं और काशी में बैठे हुए लोगों को मुक्ति प्रदान कर। इसलिए हे सर्वज्ञ, हे गुरुदेव, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इनमें असली राम कौन सा है। एक को भोले बाबा गुफाओं में बैठ कर जपते हैं, एक दशरथ का बेटा बन के आ गया, वनवासी होकर के माँ बाप के कहने से जंगल में चला गया, उसकी स्त्री को उठा करके रावण ले गया, उसने गुस्से में आकर के रावण को मार दिया। ऐसे तो आम आदमी करते, उसने आम आदमी जैसा काम किया। देखिए इतना बड़ा विद्वान कितनी सहज बात कर। क्यों? क्योंकि किसी महापुरुष के पास बैठे तो खाली होकर के बैठ सकते। यदि लेना चाहते हो तो, फिर बात कह रहा हूं, फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, लेकिन लेने का तरीका भी आना चाहिए। ये देखिए किस तरह ले रहा है, खाली होकर के बैठा है। उसने ये नहीं जताया कि मैं इतना बड़ा विद्वान। और इस बात को सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपाल प्रमुदाई। राम भक्त तुम मन क्रम वहानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। हंसे और हंसकर कह रहे कि भरद्वाज तो सीधा सीधा यही कह देना मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, क्यों ड्रामा कर रहे? कहा प्रभु कुछ भी मानिए, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहता हूं। चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, प्रश्न मनो अति मोहा। कितना गूढ़ प्रश्न कर गए कि मूर्ख की तरह कह दिया कि जैसे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता। अरे वारे महामना महापुरुष, देखिए लेने का तरीका। और बाद में गीता भी यही कह रही है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदेक्षति दे ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। यदि किसी से कुछ लेना चाहते तो प्रणीत हो जाए,
अर्जुन को तब तक गीता का उपदेश नहीं दिया, तब तक अपना विराट रूप नहीं दिखाया, कब तक? जब तक अर्जुन पैरों में नहीं लेटे, जब तक अर्जुन ने यह नहीं कह दिया कार्पण्य दोषो प्रति स्वभाव, मैं कायरता रूपी दोष को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन ने ये बात कह दी है कि मुझे रास्ता दिखाई, भगवान नहीं। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं किम कर्तव्य भी मूड हो गया, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं आपकी शरण में आ गया, गुरुदेव मुझे रास्ता दिखा दिया। लेकिन जब जब प्रपंच नहीं पकड़ लिए, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान के चरणों में लेट गया और कह दिया तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगा, अब तो बता। वास्तव ब्रह्मांड हो। तब आया लाइन के ऊपर, और महाराज अभी तक तो उसको अपने मामा का लड़का समझता था, और जब अपना रूप दिखाया तो माफी मांग के घर आ गया, अर्जुन मुझे मैं नहीं जान पा रहा। सकेति मत्वा प्रसमेरुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। देखिए माफी मांग, हे कृष्ण मैं तुझे समझ नहीं पाया, अभी तक तो मैं अपने मामा का लड़का समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए, अपना सखा समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। आज समझ में आया कि तो क्या चीज लेने का ये तरीका हो, तो प्लीज मुझे वहां जाकर के कह दीजिए मैं कुछ नहीं जानता, अब तो तू जैसा करेगा मैं वैसा ही करूंगा, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर देना शुरू कर दिया। देखिए ध्यान रखना, राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, वो प्रश्न से शुरू होती है और समाधान पर संपन्न। भागवत में भी आपने देखूंगी 6 प्रश्न किए, और 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरी भागवत। और यहां भी ये कथा प्रश्न से शुरू हो रही और समाधान पर संपन्न हुई। ध्यान रखना, प्रसंग चाहे कितने बन जाए, लेकिन समाधान प्रसंग, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो पूर्णता नहीं मानेगा। क्या समाधान? हम तो यही नहीं जानते कि इसका प्रश्न क्या है, तो उत्तर को कैसे समझोगे? जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा उत्तर तक पहुंच नहीं सकते। पहले प्रश्न, ये देखिए कितनी सहजता से प्रश्न कर रहा है, और कोई जान सकता है क्या कहना चाह रहा है। और कहा हे भरद्वाज ऋषि, राम कथा ही मां दुर्गा है। क्या कह रहे? राम कथा ही मां दुर्गा है। पहली शुरुआत है, ध्यान रखना, महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली चीज केवल और केवल यही है। इसके अलावा तुम्हारे मोह रूपी महिषासुर को कोई, महिषासुर को ना राम मार पाया ना कृष्ण मार पाया। महिषासुर को मारा तो मां भगवती ने मारा। यही बात कही जा रही है, तुम्हारे अंदर भी जो मोह रूपी महिषासुर बैठा है उसको मारने के लिए राम कथा ही दुर्गा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में संशय बैठे। जो आपने मेरे से प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार भोले बाबा की पत्नी सती ने भोले बाबा से कहा, ऐसे ही संशय किए भगवान, ऐसे ही संशय किए भवानी। मुनि मुनि मिटाई विसार, ऐसे ही संशय किए भवानी। देव तब का बखानी।
कथा सुना रहे, बड़ी ध्यान से सुन ली। भोले बाबा लेकर के चले अपनी पत्नी को, कहा चलो तुम्हारा भ्रम मिटाते हैं, चलो जी कथा सुना के लेकर। कहां से? कैलाश से उतर करके दंडकारण्य जा रहे। कहाँ जा रहे? बोलो। कैलाश से दक्षिण की भूमि बहुत नीचे, कथा सुनने तो नीचे बैठना पड़ेगा भैया। अहंकार के देव हैं भोले बाबा, और भोले बाबा कह रहे हैं तुझे यदि कथा सुने तो अहंकार को छोड़ करके सुन ले। यही बात राम भी कह रहे, यही बात भोले बाबा भी कह रहे, और यही बात ये महापुरुष भी। यदि कथा को समझना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ के आना होगा अपने घर। तो एक बार त्रेता जुर्मान संग गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि माने अगस्त बाबा, कुंभ से प्रकट है, घड़े से प्रकट। एक बार त्रेता जुर्मान संग गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जग निभाए। संग सती अकेले सर जाए। तुलसी बाबा जब भोले बाबा के साथ मां सती जा रही है तो संबोधन देखो कितना मिला है। संग सती जग जननी भवन पूजे ऋषि अकेले सर जाए। क्या संबोधन दे रहे हैं? जगत जननी जा रही है, जगदम्बा जा रही है, माँ भवानी जा रही है। देवादी देव पहुंचे मेरे दरवाजे, महादेव पहुंचे, उठा करके आरती, और आरती उतारने के बाद प्रणाम किया। कहो भोले बाबा आज कैसी कृपा कर दी इस गरीब की कुटिया पर आने। लेकिन सभी की बुद्धि वही भी गई। भोले बाबा तो कह रहे थे हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये मेरे पति की आरती उतार रहे। जो मेरे पति की आरती उतारा है कथा क्या खाक सुनाएगा? अरे जरूरी थोड़ी है कि तेरे पति का बड़प्पन में सम्मान कर रहा हो, ज्ञान से तेरे पति से भारी हो। क्यों भाई? कभी कभार छोटे से बच्चे में इतना ज्ञान हो जाता है ना, जो बड़ों में नहीं होता। देखो छोटा सा गूगल बॉय चला है ना, क्या नाम है उसका? कौटिल्य। महाराज आज तक कुछ इतना ज्ञान किसी में हुआ ही। हाँ? जो अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक कहलाते हैं, उनकी बोलती बंद कर दी उसने वहां बैठ के छोटे से बच्चे। यहाँ जो कभी माँ बाप दादा ने कभी देखी चीज नहीं दी, वो छोटे से बच्चे ने दिखा दी उन्हें। क्या ये कभी नहीं समझना चाहिए कि तेरे अंदर ही ज्ञान भारी है, उसके अंदर कम है ना भैया। जरूरी नहीं ये तेरा अहंकार बोल रहा है, शायद तेरे से ज्यादा। और एक बात कहूं, जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी समझता, मान लीजिएगा वो एक नंबर का मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को कभी अभिमान नहीं होता, अभिमान मूर्ख को ही होता। क्या? अभिमान मूर्ख को ही होता है, ज्ञानी के अभिमान नहीं। ज्ञानी अभिमान नहीं करता। इसलिए देखिए भोले बाबा जिसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो उसके पत्नी को समझ जाना चाहिए कि जो मेरे भोले बाबा इसके पास इतनी ऊंचाई से उतर के आए तो कुछ न कुछ तो है इसके पास। और वो क्या सोच रही है, मेरे पति की तो आरती उतार रहे हैं, क्या खाता था सुना। और भोले बाबा हाथ जोड़ के खड़े, उधर से वो हाथ जोड़े खड़े, उधर से ये हाथ जोड़ खड़े। अगस्त बाबा ने कहा क्या कहना चाहते हो आप? कि ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं। अगस्त बाबा ने कहा क्या कह रहे हो भोले बाबा? एक सूर्य को कहो कि दीपक से तू रोशनी दे,
तो दीपक सूर्य के सामने क्या रोशनी देगा? भोले बाबा कह रहे बाबा जी ज्यादा ड्रामा मत करो, इतनी दूर से पैदल चल के आया, चुपचाप कथा सुना दीजिए। क्यों? तुम्हारी मुख से कथा बहुत मीठी लगती है। और इतना कहते कहते भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। राम कथा मुनि बरज बखान, महेश परम सुंदरमानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही संग अधिकारी पाए, कहत सुरत रघुपति गुण गाथा, बड़े ध्यान लगा करके भोले बाबा कथा सुन रहे हैं। और जो ही कथा सुन रहे थे, बड़ी ध्यान से सुनो भैया, ये हवा हवा घर खा लेना है ना, अब तो कथा सुन ले, इस चक्कर में पड़ गई तो बहन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी ध्यान से कथा को सुनो। ध्यान से आंख बंद करके कथा सुन रहे हो।